ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना भगवान का भक्त हमेशा प्रसन्न चित्त रहता है क्योंकि उसके कषाय कल्मश विकार आदि नष्ट हो चुके होते हैं। वो किसी को दुख नहीं देता क्योंकि वो सर्वत्र ईश्वर को ही देखता है और न ही किसी से दुख पाता है। ऐसी स्थिति पाने के लिए तप करना पड़ता है, मानसिक तप, वाचिक तप, और यह योग उसी को मिलता है जिसका जीवन सात्विक होता है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रितः मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तोभ्य सूयकः। अध्याय 16 श्लोक 18। अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध, संग्रह अर्थात सब कुछ अपने लिए रखना, स्वार्थी होना, इसको त्याग कर ममता रहित और शांत अंतःकरण हुआ योगी ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एकीभाव होने के लिए योग्य होता है। अर्थात ऐसा योगी ही परमात्मा को प्राप्त करने के योग्य होता है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। अध्याय 2 श्लोक 38। भगवान अर्जुन को कहते हैं, सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार को समान मान करके फिर अगर तू युद्ध करेगा तो तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। अर्जुन को ये आशंका थी कि युद्ध में कुटुंबियों को मारने से हमारे को पाप लग जाएगा, पर भगवान कहते हैं कि पाप का कारण युद्ध नहीं है, पाप का कारण होती है कामना। अतः कामना का त्याग करके तो युद्ध के लिए खड़ा हो जा। युद्ध में जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख तो होंगे ही। अतः तू पहले से ये विचार कर ले कि मुझे तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है, जय पराजय आदि से कुछ भी मतलब नहीं रखना। ऐसे युद्ध करने से पाप नहीं लगेगा, अर्थात संसार का बंधन नहीं होगा। भगवान के कहने का तात्पर्य है कि कर्मों में किसी प्रकार की आसक्ति न रखकर अगर अर्जुन कर्म करेगा, कर्म अर्थात अर्जुन का कर्तव्य कर्म है युद्ध करना, तो वो पाप को नहीं प्राप्त होगा। अगर अर्जुन राज्य धन धान्य की प्राप्ति के लिए या वैर भाव से युद्ध करते तो उन्हें अवश्य पाप लगता, पर जब धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया जा रहा है, बिना किसी कामना या इच्छा के लिए अपने कर्तव्य का पालन किया जा रहा है, तब पाप लगने का प्रश्न ही नहीं उठता। भगवान कहते हैं कि जब कर्मों में आसक्ति न हो, अर्थात किसी कामना से कर्म नहीं किया जा रहा है, तब पाप नहीं लगता। पाप या पुण्य अर्थात कर्मों का फल कामना की वजह से होता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्माते संगोस्त कर्मणि। अध्याय 2 श्लोक 47। भगवान कहते हैं, कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। कर्म फल के लिए तेरा कर्म न हो और अकर्म में तेरा संग न हो, अर्थात कर्म न करने में प्रीति न रख। भगवान अर्जुन से कहते हैं, कर्तव्य कर्म का पालन करने में ही तेरा अधिकार है, इसमें तू स्वतंत्र है, कारण कि मनुष्य योनि कर्म योनि है। मनुष्य के सिवाय दूसरी कोई भी योनि नया कर्म करने के लिए नहीं है। नया कर्म करने का अधिकार केवल मनुष्य का है। भगवान ने मनुष्य को सेवा रूपी नया कर्म करके केवल अपना उद्धार करने के लिए ही ये अंतिम मनुष्य जन्म दिया है। अगर मनुष्य कर्मों को फल की कामना से करेगा तो बंधन में पड़ जाएगा, और अगर कर्मों को न करके आलस्य प्रमाद में पड़ा रहेगा तो बार बार जन्मता मरता रहेगा। अतः भगवान कहते हैं कि तेरा केवल सेवा रूप कर्तव्य कर्म करने में ही अधिकार है। मनुष्य शरीर में 2 बातें हैं, पुराने कर्मों का फल भोग और नया पुरुषार्थ। दूसरी योनियों में केवल पुराने कर्मों का फल भोग है, अर्थात कीट पतंगे, पशु पक्षी, देवता, ब्रह्मलोक तक की योनियां सिर्फ भोग योनियां हैं, परंतु मनुष्य शरीर
नए कर्मों के लिए मिला हुआ होता है, जिससे कि मनुष्य अपना उद्धार कर ले। मनुष्य शरीर का अंतिम लक्ष्य होता है ईश्वर की प्राप्ति। मनुष्य योनि में पुरुषार्थ की प्रधानता है, नए कर्मों को करने की स्वतंत्रता है, परंतु पिछले कर्मों के फलस्वरूप मिलने वाली अनुकूल, प्रतिकूल, सुखदायी, दुखदायी परिस्थितियों को बदलने में मनुष्य स्वतंत्र नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र और फल प्राप्ति में परतंत्र है। दुखदायी परिस्थिति आने पर मनुष्य को कभी भी नहीं घबराना चाहिए, बल्कि ये विचार करना चाहिए कि हमने पहले सुख भोग की इच्छा से पाप किए थे और इसी की वजह से आज दुखदायी परिस्थिति हमारे सामने आई है। प्रारब्ध के रूप में हमारा वो कर्म आया है और इस प्रकार हमारे पाप नष्ट भी हो रहे हैं, पापों का प्रायश्चित हो रहा है और हम शुद्ध हो रहे हैं। दूसरा लाभ ये है कि हमें इस बात की चेतावनी मिलती है कि अब हम सुख भोग के लिए पाप करेंगे तो आगे भी इसी प्रकार दुखदायी परिस्थिति आएगी। इसलिए सुख भोग की इच्छा से अब कोई काम करना ही नहीं है, सिर्फ प्राणी मात्र के हित के लिए ही काम करना है। भगवान कहते हैं कर्म फल को अपना उद्देश्य मत बना। तात्पर्य है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि कर्म सामग्री के साथ अपनी किंचन मात्र भी ममता नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इनमें ममता होने से मनुष्य कर्म फल का अधिकारी बन जाता है और कर्म फल ही जन्म मृत्यु का कारण होता है। जैसे कि शुभ क्रियाओं में मेरे द्वारा किसी का उपकार हो गया, मैंने किसी का भला कर दिया, मुझसे किसी को सुख पहुंचा, ऐसा भाव हो जाता है और यही कर्म फल का कारण बन जाता है। कर्म न करने में भी आसक्ति नहीं होना चाहिए, कारण कि कर्म न करने से आलस्य और प्रमाद होगा। आलस्य प्रमाद भी एक भोग होता है, अर्थात उनका भी सुख होता है जो तमोगुण है। कहने का तात्पर्य ये है कि कर्म करो पर कर्तव्य समझकर, अनासक्त भाव से, बिना किसी फल की कामना रखकर। और अगर हम ये सोचे कि हम तो बस एक ही जगह बैठे रहें, कुछ कर्म न करें, तो ये भी गलत है, क्योंकि अपने कर्तव्य का पालन सभी को करना चाहिए। बैठे रहना, कुछ काम न करना, ये अकर्म नहीं है। अकर्म तो ऐसा कर्म है जो निष्काम भाव से किया जाए। ऐसे कर्म का कोई फल नहीं प्राप्त होता, न पाप न पुण्य, और ऐसे साधक को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गीता में कहे गए अनासक्ति योग, स्थित प्रज्ञ अवस्था योग, स्थिति कर्म योग आदि की जो व्याख्या की गई है, उसे सरल शब्दों में कहा जाए तो मन को संतुलित रखते हुए कर्तव्य कर्मों में लीन रहना। इतनी विवेचना से भी काम चल सकता है। आत्मिक उन्नति इसी स्थिति पर निर्भर है। लौकिक प्रगति के लिए आवश्यक सूझबूझ एवं क्षमता इसी आधार पर उपलब्ध होती है और आत्मिक शांति से लेकर जीवन लक्ष्य की प्राप्ति तक सारे प्रयोजनों की पूर्ति इसी आधारशिला पर संभव होती है। सुविकसित जीवन के लिए एवं अनिवार्य आवश्यकता के रूप में मानसिक संतुलन की अनिर्द्वेग स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें शक्ति भर प्रयत्न करना ही चाहिए। इस संतुलित स्थिति को संयमी जीवन भी कह सकते हैं। आहार विहार का संयम रखना उसी के लिए संभव है जो वासनाओं के आवेश पर नियंत्रण कर लेगा। तृष्णाओं को वही रोक सकेगा जिसे लालच का नशा नहीं रहता। इंद्रिय भोगों एवं मानसिक लिप्साओं के आवेशों एवं उफानों को जो रोक सकता है, वो संयमी व्यक्ति अपनी प्रगति का पथ निरंतर प्रशस्त ही करता रहेगा। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक प्रसंग। वैराग्य होने के पश्चात गौतम बुद्ध ने कई वर्ष तक जंगल में रहकर बड़ा कठोर तप किया। वहां उनका आहार लगभग बंद सा ही हो गया था। इससे उनका शरीर सूख कर अस्थि चर्म मात्र रह गया, पर इतने पर भी आत्मज्ञान नहीं हुआ। इससे उनका चित्त भ्रमित सा रहने लगा। एक दिन गौतम के तपस्या स्थान के पास से होकर नगर की कुछ गायिकाएं निकली। वे मार्ग में एक गीत गाती हुई चली जा रही थी।
गीत का आशय था, वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ो, अन्यथा उनसे मधुर स्वर नहीं निकलेगा, पर उनको इतना भी मत खींचो कि वे टूट ही जाएं। इस गीत की ध्वनि गौतम के कान में पड़ी तो उनको अपनी भूल का पता लग गया। सुफल प्राप्त करने के लिए अत्यधिक कष्टपूर्ण तपस्या भी उचित नहीं, वरन संयमित आहार, विश्राम, निद्रा आदि का जीवन यापन करने से ही साधना पूरी हो सकना संभव है। चाहे सांसारिक लक्ष्य हो, चाहे आध्यात्मिक, सफलता के लिए हमेशा मध्यम मार्ग ही चुनना चाहिए। श्री राम शास्त्री जितने न्यायप्रिय थे, उतना ही उनका जीवन सादा था। उनकी वेशभूषा में कोई बनावट या तड़क भड़क नहीं होती थी। किसी त्यौहार पर उनकी पत्नी रनवास में पधारी। राजपुरोहित की पत्नी को साधारण वेशभूषा में देखकर पेशवाओं को अपना अपमान जान पड़ा। उन्होंने श्री राम शास्त्री की पत्नी को अनेक आभूषणों से अलंकृत किया और पालकी में बिठालकर घर भेजा। कहार द्वार पर आए, दरवाजा खुला और बंद हो गया। कहार बोले, शास्त्री जी, ये आपकी धर्म पत्नी है। शास्त्री जी बोले, अरे भाई, मेरी ब्राह्मणी ऐसी नहीं हो सकती, वो तो बड़े सादे वेश में रहती हैं। आखिर जब उनकी पत्नी ने सारे आभूषण वापस कर दिए, तभी घर का दरवाजा खुला। श्री राम शास्त्री ने अपनी पत्नी से कहा, भद्रे, हम लोक शिक्षण करने वाले ब्राह्मण हैं, हमें उस तरह की वेशभूषा ही धारण करना चाहिए जिसका अनुकरण करने वाले भी सज्जन जैसे दृष्टिगोचर हों। श्रेष्ठ व्यक्तियों की वेशभूषा सादगी ही होनी चाहिए। एक व्यक्ति एक ज्योतिषी के पास गया और अपने भविष्य के बारे में पूछने लगा। ज्योतिषी ने कहा, तुम्हारे साथ के सारे संबंधी तुम्हारे देखते देखते मर जाएंगे और तुम अकेले रह जाओगे। ये सुनकर उस मनुष्य को बड़ा गुस्सा आया। ज्योतिषी जी पिटाई से तो बच गए, लेकिन उनकी दक्षिणा जाती रही। वही व्यक्ति फिर दूसरे ज्योतिषी के पास पहुंचा। उस ज्योतिषी ने बताया, अरे भाई, आपकी उम्र तो बहुत है, आप बहुत समय तक जिएंगे, आप अपने नाती पोतों को पढ़ा लिखा सकेंगे और उनकी शादी करेंगे। वो मनुष्य बड़ा खुश हुआ और उसने ज्योतिषी को पर्याप्त दक्षिणा भी दी। दोनों ज्योतिषियों ने एक ही बात कही, पर कहने का तरीका अलग था। बात जो कही गई वो सत्य थी, पर एक ने उसको कड़वे वचन में कहा और दूसरे ने उसको प्रेम पूर्वक कहा। कटु वचन सबके लिए सदा ही हानिकारक होता है। महर्षि बोधायन एक दिन शिष्यों समेत वन विहार के लिए गए। दोपहर तक सभी थक गए और एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। नींद आ गई, सब सो गए। दिन ढले महर्षि की आंखें खुली। उन्होंने सभी शिष्यों को जगाया। सभी उठ बैठे, पर गार्ग ज्यों का त्यों पड़ा रहा। महर्षि पास गए तो देखा गार्ग आंखें खोले चुपचाप पड़ा है। उन्होंने उससे उठने को कहा। गार्ग ने लेटे हुए ही उत्तर दिया, भगवन, मेरे पैरों पर एक सर्प सो रहा है, मेरे उठने से उसकी नींद टूट जाएगी। 2 घंटे के बाद जब उसकी नींद टूट जाएगी तो वो चला जाएगा। सभी लोग रुक गए। सर्प की नींद टूटी तो वो पास की झाड़ी में चला गया। महर्षि गार्ग ने अपने शिष्य की शील की प्रशंसा की तो एक अन्य शिष्य ने पूछा, हे देव, ये तो साहस का कार्य था, आप इसे शील क्यों कहते हैं? महर्षि बोले, वत्स, शील से साहस की शोभा होती है, दुशील से तो दुस्साहस ही होता है। इसीलिए शील ही सदैव सराहनीय होता है। शील का अर्थ है सदाचार। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।